मामले से जुड़ी विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। अजित पवार का निधन हो गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। यह एक बड़ा विमान हादसा था। इस बड़े विमान हादसे में 6 लोग, अजित पवार के साथ 6 लोग सवार थे। इस पे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त बारामती से बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। इस विमान हादसे में, जिस विमान हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बताती है कि हादसा कितना खतरनाक था। हादसा जो है उसमें पूरा प्लेन जल गया है और इस हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्लेन क्रैश में 3 अन्य लोगों की भी जान चली गई है। पीटीआई के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3 और लोग, मतलब कुल 4 लोग जान गंवा बैठे हैं इस प्लेन हादसे में। बारामती में एक प्लेन हादसा हुआ जिसमें लैंडिंग के वक्त क्रैश लैंडिंग होती है और पूरा विमान जल जाता है। विमान के पीछे का हिस्सा बचा हुआ है। हालांकि यह जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है। कॉकपिट में जो बातचीत होती है उसके ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लैक बॉक्स तलाशा जाएगा कि वो कहां है, कहां गिरा है। वो क्रैश साइट के आसपास ही होगा और तब इस पूरे घटना की सच्चाई निकलकर सामने आ पाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्लेन क्रैश में 3 और लोगों की जान गई है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की भी जान चली गई है। महिमा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। और क्या जानकारियां हैं महिमा? बिल्कुल, देखिए विवेक, बहुत बुरी खबर सामने आई, वो भी सुबह के समय 8:45 के आसपास विमान हादसे की जानकारी मिलती है। और उसके बाद देखिए अब ये बुरी खबर सामने आई कि विमान हादसे में अजित पवार का निधन हुआ है और उनके साथ साथ जो बाकी 3 लोग इसमें सवार थे, कुल 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पीटीआई के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से पूरे इलाके में या पूरे महाराष्ट्र या देश में कह सकते हैं हड़कंप मचा। अपडेट ये भी है, सुप्रिया सुले भी बारामती के लिए रवाना हो गई हैं। ये आपको बता दें कि चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल लैंडिंग नहीं हो पाई। उसके बाद आप देखेंगे कि खेत में जाकर विमान गिरा और विमान पूरी तरह से खत्म हो गया। उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी का बच पाना मुश्किल था। और अभी अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, ये जानकारी मिल रही है। और वहां पर जिला परिषद चुनाव से जुड़े हुए जो कार्यक्रम थे उसमें उनको हिस्सा लेना था। ये प्रारंभिक जो जानकारी मिल रही है विवेक और अनाया, उससे ये पता चल पाया कि लो विजिबिलिटी कारण था। हालांकि कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी और क्या कुछ था वो तो कुछ देर बाद जब जांच पड़ताल होगी तभी पता चल पाएगा। जिस ब्लैक बॉक्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बाद जो रिकॉर्डिंग होती है उसको सुना जाएगा, उससे भी पता चलने वाला है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी हमारे पास है उसमें यह है कि लो विजिबिलिटी इसका कारण था। देखिए मौके से कई तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, जो कि रिपब्लिक भारती इस वक्त दर्शकों को दिखा भी रहा है। भयंकर आग विमान में लगी है, धुआं ही धुआं चारों तरफ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। महिमा, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ गई है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। विमान हादसे में सभी 6 लोगों की जान चली गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बारामती से हम आपको बता रहे हैं। विमान हादसे में सभी 6 लोगों की जान चली गई है। अजित पवार का निधन हो गया, अजित पवार की भी जान चली गई है। अब ये तस्वीरें देखिए और इस खबर को समझिए कि यह हादसा इतना बड़ा था, यह हादसा इतना गंभीर था कि इसमें किसी की जान नहीं बच सकती थी। पीटीआई के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। प्लेन क्रैश में जो 6 लोग सवार थे वो सभी 6 लोगों की जान चली गई है, उनका निधन हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का भी निधन हो गया है। तस्वीरें देखिए, हम उसी प्लेन क्रैश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में धुआं भरा पड़ा है, आग लगी हुई है। हालांकि दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हादसा इतना खतरनाक था कि प्लेन का सिर्फ पिछला हिस्सा बचा था, पूरा प्लेन जलकर राख हो गया। जहां गिरा है आप देखिए उस इलाके में गड्ढा हो गया है। यह आग जहां लगी हुई है आप देखेंगे गौर से इन तस्वीरों को कि वहां पर गड्ढा दिखाई दे रहा है और उसमें आग जल रही है। पूरा का पूरा प्लेन क्रैश होके जलने लग गया, राख बची हुई है। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है। हालांकि वहां पर टीम पहुंच गई है, दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी पहुंचे हुए हैं, जो बाकी जरूरत की चीजें बचाव कर्मी दल वहां पर पहुंचकर अपना काम कर रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन हादसा हुआ है। उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की जान चली गई है, उनका निधन हो गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर है, उसमें 6 लोग सवार थे, सभी 6 लोगों का निधन हो गया। यह बड़ी खबर हम आपको पीटीआई के हवाले से बता रहे हैं। अजित पवार का निधन हो गया है और उनके साथ जो 6 लोग सवार थे, हालांकि ये 6 लोग कौन थे इसकी जानकारी आनी बाकी है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप रिपब्लिक भारत पर बने रहिए। क्रैश साइट पर जो तस्वीरें सामने आई, जो तस्वीरें निकल कर आई, उससे साफ पता चल रहा था कि इस हादसे में किसी के बचने की उम्मीद कम थी, क्योंकि ये आग की लपटें, धुआं और जो बचा
बचाव कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये हुआ गड्ढा और प्लेन के पीछे का हिस्सा, ये सब कुछ ये बात चीख चीख कर कह रहे थे कि हादसा बेहद भयावह है, इस हादसे में कोई नहीं बचा होगा। खबर कंफर्म हो गई है पीटीआई के हवाले से, अजित पवार का निधन हो गया है और जो बाकी 6 लोग भी इस प्लेन में सवार थे वो भी अपनी जान गंवा बैठे हैं इस हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में, इस भयावह हादसे में, इस खतरनाक हादसे में। बारामती में यह हादसा हुआ है, इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार वहीं पर मौजूद थे, वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे, चुनावी कार्यक्रम में जा रहे थे। सुबह जब उड़े उसके बाद जब प्लेन उनका लैंड होने वाला था तो लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हो गया और इस क्रैश के बाद खबर आती है पीटीआई के हवाले से कि अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें उनका निधन हो गया है। 6 लोग उसमें सवार थे, 6 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा बहुत भयावह था। अनाया, बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं काफी